बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरे महबूब दोस्त 35-40 साल का तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 3 बार वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहे नवाज शरीफ की बयानिया में तब्दीली, अचानक तब्दीली और बैकआउट करना मुझे समझ गया। नवाज शरीफ कभी कोई कदम कैलकुलेटेड कदम नहीं, उसके बगैर नहीं उठाता, कैलकुलेशन के मुताबिक चलते हैं। ये जो अचानक उन्होंने 4-5 आदमियों के इंतखाब की बात की, 2 जर्नलों की, 3 जजों की, तो अचानक अगले दिन पता लगा मुस्लिम लीग नून बैकआउट कर गई। अब मुख्तलिफ तावीलें दे रहे हैं और गोलमोल कर रहे हैं बातें। लगता है कि नवाज शरीफ को बावर करा दिया गया है कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब की बात छोड़ दें। शायद इसमें कोई पीछे से पैगाम आया हो, लेकिन बहरहाल एक तासर मिला है कि नवाज शरीफ ने बैकआउट कर दिया और फिर पार्टी के तमाम लीडर जो हैं उन्होंने नया राग अपना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन किराम, कबल इसके मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, अब तो सागडार साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ आकर मुल्क की मईशत को दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। मरीम नवाज ने भी एक ज़ोरदार तकरीर की है, लाहौर में एक जलसा किया है, लेकिन उनके जलसे में भी कहीं एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की कोई बात नहीं है। लंदन में भी इजलास हो रहे हैं, सब जगह यही कहा जा रहा है कि मियाँ साहब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात न बिगाड़ें। सो नवाज शरीफ ने उनकी बात लगता है मान ही ली है, वरना नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था, जो बयानिया बनाना चाहते थे, वो बयानिया तो नहीं बनाने दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा मुस्लिम लीग नून को भी कि वो कौन सा बयानिया बनाकर मार्केट में जाए। अब एक ही बयानिया रह गया है, जो मरीम नवाज भी अक्सर ये कहती हैं और कुछ दूसरे लीडर भी, कि हम 2017 वाला पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं, जब वो कीमतों का तकाबल पेश करते हैं। इस अरसे के दौरान इस कदर चीज़ें सस्ती थी, अब महंगी हो गई हैं, और इस महंगाई के तमाम तर जिम्मेदार इमरान खान है, जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद है। ये एक बात, उनका एक बयानिया तो है, शायद कुछ लोग इसको मान भी लें, लेकिन अक्सरियत मानने के लिए तैयार नहीं है। अक्सरियत तो अब इमरान खान को ये समझती है कि उनका दौर बेहतर था और 16 महीने की हुकूमत ने नलायकियाँ दिखाई हैं। लोगों को ये मालूम ही नहीं कि अगर वो ये सिलसिला बरकरार रहता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचता। मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से तो बड़ी कामयाबी रही उनकी कि अपने आप को तो बदनाम करवा लिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से हर कीमत पर बचा लिया। रात ही मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर एजाज शफी गिलानी से, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अपने असासे इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान उनके बलबूते पर वो डिफॉल्ट होने से बच सकता है। इसलिए ये जो डिफॉल्ट होने की बातें थी, इनमें कोई हकीकत नहीं है। महंगाई हो गई, महंगाई तो आज भी कह रहा था कि तुर्की के सदर अर्दगान ने अपनी तकरीर में कहा कि हम महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में महंगाई की एक लहर है, लेकिन क्या पाकिस्तान में महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया गया है?
पाकिस्तान की दरामदात कम करने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? एक इकदाम हुआ अभी निगरान हुकूमत ने, कमाल कर दिया कि थोड़े ही दिनों में डंडा चलाया तो जो लोग अमेरिकी डॉलर अपने घरों में महफूज ज़ख़ीरे कर रहे थे वो बाहर निकालने पर मजबूर हुए। अभी तो उन्होंने मोहलत दे रखी है कि वो लोग जिनके घरों में ज़ख़ीरा है और जो लोग यहाँ से पैसा ले गए हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे और यकीनन नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी खाल उधेड़ लेनी चाहिए। ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये पाकिस्तान दुश्मनी नहीं कि आप डॉलर आपने सारे मार्केट से उठा लिए हैं और पाकिस्तान को एक एक डॉलर का के लिए भीख मांगनी पड़ रही है दुनिया में। पाकिस्तान का मसला नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान के नौ दौलतिया क्लास जो है वो पाकिस्तान को लूटने में मसरूफ़ है। हर लिहाज से कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान की लूटने के लिए तैयार है। चोर बाजारी हो, डकैती हो, हर शोबे में करप्शन ही करप्शन है। क्या ये इस बात की कुछ इजाज़त है कि लोग अपने रुपये डॉलरों में तब्दील करके अपने पास रख लें और हुकूमत पाकिस्तान के ज़खायर नीचे जा रहे हैं? चलिए, अल्लाह करेगा ये जो थोड़ा सा डंडा चलाया और मज़ीद भी शायद बेहतरी आ जाए। लेकिन एक सवाल है कि क्या नवाज शरीफ आने के बाद पाकिस्तान में दूध की नहरें बहने लगेंगी? जैसे तो कहा तो यही जा रहा, अब एक ही नारा रह गया कि नवाज शरीफ आएगा तो पुराना पाकिस्तान बहाल हो जाएगा। यही नारा अब मुस्लिम लीग नून के पास होगा कि पुराना पाकिस्तान नवाज शरीफ आ रहे हैं। पुराने पाकिस्तान से मुराद है कि 2017 का जो पाकिस्तान था एक बार फिर वो इस तरह बहाल करेंगे। हैं तो बड़े तांबल मजाज नवाज शरीफ और गहरी अपनी नज़र रखने वाले, और वो इतनी उनकी सोच है कि वो कम अज़ कम माशी हालात को बेहतर बनाने का सलीका रखते हैं। चलिए, हम तवक्को है हमें कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ वापस आएगा, पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बहाएगा। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमें भी कुछ करना चाहिए। सारी उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ बहुत मुश्किल आदमी है, अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता। अपने दुश्मन से मुराद है वो लोगों को कैसे माफ़ कर दे। कहते हैं मामला उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, जिन्होंने उनको 2000 पहले परवेज़ मुशर्रफ में निकाला, फिर दोबारा उन्होंने 2017 में निकाला। ये लोग काबिल माफ़ी नहीं हैं। नवाज शरीफ ने ठीक बात कही है कि इनका एहतसाब होना चाहिए। कि जब कुछ रियासत के कुछ अहम मुद्दों पर जो लोग फायज हो जाते हैं फिर वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं और पाकिस्तान के इलेक्टेड लोगों का मजाक उड़ाते हैं। नवाज शरीफ साहब हौसला रखें, माफ़ तो आप कर सकते हैं, माफ़ कर दें आप, लेकिन जिन लोगों ने आपको हटाकर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है वो किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। शुक्रिया।